हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे इन्हें थोड़ा अंदर के एक्टिंग का हो रहा था। ओह! तो स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और आप सभी को हैप्पी होली। और आप मेरा फेस तो देख सकते हैं, ये जो भी हालत की है ये इसी ने की है। इसी ने इसको दो पढ़नी चाहिए विराट कोहली। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। अभी तो मैं घर पे हूँ, लेकिन आपको सुजानपुर भी लेके जाऊंगा और सुजानपुर की होली भी दिखाऊंगा। मंडा ओए! बैठी हो वो बाल्टी में देती है। ओ पौड़ी पूड़ी में देते भाई। ओए अंशु, आए तो बाहर आई। बोलना कुछ। तो अभी सुजानपुर यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर बचा होगा और हम अभी सुजानपुर मेला देखने जा रहे हैं। और मेरे साथ मेरे दोस्त तो अभी हम पहुंच चुके हैं सुजानपुर और यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी 100 रुपया। और तब हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे इस ग्राउंड के अंदर। तो होली का जोश बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ दिया जा रहा था। मैंने भी सोचा क्यों ना इसको पिया जाए और अपने अंदर जोश लाया जाए। तो पता चला बाद में कि इसमें भांग मिलाई जा रही है और हमने भी एक एक गिलास यहाँ पर भांग का पी लिया। तो जोश बढ़ने के बाद हम पहुँच गए सुजानपुर के बस स्टैंड, जहाँ पर हमें अलग अलग तरह के प्राणी देखने को मिले और मैं भी इन प्राणियों में शामिल हो गया नाचने के लिए। तो फाइनली हम सुजानपुर में पहुंच चुके हैं और इनके मुंह देखिए। फुल एक्साइटमेंट यार। गाने बंद कर दिए अभी इन्होंने, क्यों?
तो नाच गाने के बाद अब बारी थी सुजानपुर का मेला देखने की, जहाँ पर लगे हैं झूले और शॉपिंग के लिए बड़ी बड़ी दुकानें। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। तो इस कड़कती धूप में मैं आपको ये सुजानपुर का मेला दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको दुकानें ही दुकानें और दुकानों के अंदर और दुकानें और दुकानों के अंदर और दुकानें, और जहाँ पर मैं खो गया था लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आप ख़रीद कर घर भी ले सकते हैं, वो भी सस्ते दामों पर। इस कड़कती धूप में हमें कुछ बैठने के लिए जगह चाहिए थी, तो हमें एक गन्ने वाला दिखा, जहाँ पर हमें लगा कि अबे हम यहाँ पर कुछ देर बैठ सकते हैं और गन्ने का जूस जो कि सस्ते में मिल जाएगा, हम उसे पी सकते हैं। मेले में लगे बड़े बड़े झूले मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, लेकिन मेरे पैसे मुझे वहाँ पर जाने के लिए मना कर रहे थे, वो रोक रहे थे। और आप सामने ये बड़े बड़े टेंट देख सकते हैं, इनके अंदर बहुत छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही थी मुझे सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे, और मानो कि सारा पैसा आज यहाँ पर ही ख़त्म करके जाएंगे। ज़्यादा कुछ तो मैंने यहाँ पर नहीं किया, लेकिन लोग यहाँ पर 10-10 रुपये के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, मानो कि उनके पास पैसे की कमी आ गई हो और वो चाहते हैं कि ये सामान उन्हें 10 रुपये की जगह 5 रुपये में मिल जाए। तो बस यही देखने के लिए मैं भी एक गली के अंदर घुस गया, और गली के अंदर मुझे एक और गली दिखी, और उन गलियों में 4-5 गलियाँ और थी जहाँ पर मैं खो गया और मुझे बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मैंने इस भाई से पूछा, तब जाके मैं बाहर की ओर आया। असली में तो भूत मैंने कभी देखे नहीं, लेकिन यहाँ पर आप भूत बंगले के मज़े भी ले सकते हैं। अंदर जाकर आप टिकट लीजिए और भूत देखिए। तो इस मेले में आपको लकड़ी का सामान भी देखने को मिल जाएगा। खैर मेरी औकात से तो बाहर था, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस मेले को देखने आ रहे हैं तो आपको एक पूरी मार्केट लकड़ी की मिल जाएगी, जहाँ पर आप लकड़ी का पूरा ये सामान देख सकते हैं, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो कि लकड़ी के साथ बनी हुई हैं। तो इसी ही शक्ल के साथ मैं इस पूरे मेले में ऐसे ही घूम रहा था, और लोग मुझे बहुत घूर घूर से देख रहे थे, जैसे कि मैं पता नहीं किस दुनिया का प्राणी हूँ। तो इतनी धूप में घूमने के बाद मेरा कुछ मन हुआ खाने का, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे लगा यहाँ पर कुछ अच्छा मिलेगा खाने के लिए, और हमने ऑर्डर किया यहाँ पर डोसा। तो डोसा देखते ही हम इन डोसों पर टूट पड़े, लेकिन डोसा कुछ इतना टेस्टी नहीं था, लेकिन पापी पेट का सवाल था, तो डोसा हमें पूरा खाना ही था, और हमने पैसे भी बहुत लगाए थे इस पे। तो इस मेले में आपको ये अलग से एक मार्केट मिल जाएगी, जहाँ पर आप अलग अलग तरह की चीज़ें अपने पेट के अंदर डाल सकते हैं, इन चीज़ों को खा सकते हैं, लेकिन पैसे देकर। फ्री में हमें भी नहीं खिलाया गया, और मेरी शक्ल देखकर तो हमें बिठा भी नहीं रहे थे। और बिल्कुल गेट के साथ ही आपको ये सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप एंट्री लेंगे। तो यह सामने एक बड़ा सा टेंट देख सकते हैं, जिसको छोटी छोटी गलियों में बांट दिया गया है। तो बिना शॉपिंग किए हम अब जा रहे हैं झूले के मज़े लेने। तो 4 टिकटें 100 रुपये की, यानी कि 400 रुपया खर्चने के बाद हम एक झूले पर जा रहे हैं। आप सामने ये देख सकते हैं, इसकी हम अभी राइड करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर जाने के बाद हमें थोड़ी क्रिश की फीलिंग आएगी। फाइनली मुझे इस झूले पर सीट मिल गई है, और बिल्कुल अभी मैं टॉप पे हूँ, और ऐसी शक्ल देखकर मुझे झूले वाला बिठा नहीं रहा था, लेकिन पैर पड़ने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर सीट मिल गई। तो थोड़ी सी ऊपर आकर मुझे लग रहा था कि मैं आसमान की ऊंचाइयों में आ गया हूँ, लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ कि आसमान तो बहुत ऊपर है। लेकिन यहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, और यहाँ से पूरा मेला दिखाई दे रहा था। तो कुछ ज़्यादा ही चिल्लाने के बाद मुझे इस झूले से नीचे उतार दिया गया। तो चलो मैंने सोचा नया झूला ट्राई करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अब इस राउंड वाले झूले पे। पता नहीं ये कैसा झूला है, लेकिन सारे एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तो इस झूले पर बैठने के बाद मुझे एहसास हो कि हाँ, पृथ्वी गोल है और मेरा सर भी गोल गोल घूम रहा था। तो मुझे जल्दी ही इस झूले से नीचे उतरना था, क्योंकि मेरा सर पूरा घूम चुका था पृथ्वी की तरह, जैसे पृथ्वी घूमती है। जब मुझे इस ट्रेन पर नहीं बिठाया गया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ।
तो अभी हम सुजानपुर जो मेला था वो देख चुके हैं और पूरे झूले और जो भी होली का फंक्शन था यहाँ पे हमने पूरे एंजॉय किया इस मेले में। तो ये मेला चलेगा पूरे 15 दिन और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो मेरे इस ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं आपके साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय श्री राम। मेरा अलार्म बजा 5 बजे। मेरा बच्चा है। तो ये सामने आप पार्किंग देख सकते हैं। यहाँ पर आप 100 रुपये की पार्किंग फ़ीस देकर अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। और ये हमारी रिसिप्ट है जो हमने 100 रुपये देकर कटवाई है।